कक्षा 2 में पढ़ने वाले एक छात्र के स्कूल से उसके पिता को फोन जाता है कि आप स्कूल जल्दी आ जाइए, आपके बच्चे की थोड़ी तबीयत खराब है। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी तो पिता दौड़ते ही हुए विद्यालय पहुंचता है। विद्यालय आने के बाद शिक्षक से पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, स्कूल से फोन आया था कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। शिक्षक ने जैसे ही ये बात सुनी, शिक्षक कहता है कि आपको प्रिंसिपल साहब से बात करनी चाहिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। पिता जब प्रिंसिपल के पास पहुंचता है, प्रिंसिपल भी कहते हैं कि मुझे भी कुछ नहीं पता, जो मैनेजर है उनसे आपको बात करनी चाहिए। पिता दौड़ते हुए हाँफते हुए किसी भी तरीके से प्रबंधक के पास पहुंचता है। प्रबंधक यानी कि मैनेजर से कहता है कि स्कूल से फोन पहुंचा था कि मेरे बालक की तबीयत खराब है, बताइए मेरा बालक कहाँ है, उसका नाम किरदार है, आप बता दीजिए कहाँ है वो बालक, क्या हुआ है उसे। प्रबंधक ने ये बात सुनी, जैसे ही प्रबंधक ने ऐसे ये बात सुनी कि जैसे उसके कानों तक ये बात पहुंची ही नहीं है। प्रबंधक कहते हैं हाँ ठीक है, अभी उसका इलाज चल रहा है, कभी कुछ बताते कभी कुछ बताते। इसीलिए पिता का गुस्सा बढ़ने लगता है। ये जो खबर है गांव में फैल जाती है। परिवार के बाकी सदस्य भी मौके पर आ जाते हैं। प्रिंसिपल से, प्रबंधक से, शिक्षकों से बार बार पूछा जा रहा था, लेकिन वो सही सटीक जवाब नहीं दे रहे थे। इसीलिए पुलिस भी मौके पर आ जाती है। इसी बीच में किसी ने मैनेजर की कार में जब झांक कर देखा तो एक बालक लेटा हुआ है। जैसे ही बालक को लेटा हुआ देखते हैं तो चीख पुकार मच जाती है, शोर मच जाता है कि जिस बालक को ढूंढ रहे थे वो बालक तो कार के अंदर लेटा हुआ है। जब कार को जबरदस्ती करके खुलवाया जाता है, पुलिस मौके पर आ जाती है। भीड़ बढ़ जाती है। जब उस बालक को बाहर निकाला जाता है, जब उसकी नस को टटोल कर देखा तो पता चलता है कि बालक तो मर चुका है। उस मरे हुए बालक को लेकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुछ ही देर में ये कहानी सोशल मीडिया पर, उसके बाद अगले दिन अखबारों में, न्यूज चैनल पर हर जगह देखने को मिल जाती है। कहानी में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था कि स्कूल की तरक्की के लिए प्रबंधक के पिता ने तंत्र मंत्र के सहारे से बालक की बलि दे दी है, जिससे बच्चों की भरमार हो, बच्चे ज्यादा आए, स्कूल की तरक्की हो सके। ऐसा अब कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी जुबान पर यह कहानी नहीं थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करी, आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इसके बाद जो जांच अधिकारी था उसकी बदली हो जाती है, नया जांच अधिकारी आता है। उस मामले की जब चार्जशीट बनाने के लिए जांच पड़ताल करना जब शुरू किया है तो पता चलता है कि पब्लिक को जो कहानी सुनाई गई थी सोशल मीडिया, अखबारों और न्यूज के माध्यम से, तो पता चलता है कि ये कहानी तो है ही नहीं। कहानी में पता चलता है कि एक नन्हा बालक है, वो कातिल निकलता है और कत्ल भी उसने कुछ सेकंडों में कर दिया था। जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह हो सकती है। आज की सच्ची घटना जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के हाथरस का एक थाना लगता है। सैपऊ थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है। रसगबऊ गाँव से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर जंगल की तरफ एक विद्यालय है जिसका नाम डीएल पब्लिक स्कूल होता है। डीएल पब्लिक स्कूल में आवासीय विद्यालय भी बना हुआ है, यानी कि कुछ बच्चे अपने घर वापस चले जाते हैं, कुछ बच्चों को विद्यालय में ही रोका जाता है। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके सोने की व्यवस्था विद्यालय में ही होती है। जो बच्चे रात को रुक जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उन हॉस्टल के बच्चों को सुबह जल्दी उठाया जाता है ताकि उन्हें घुमाया जा सके, उन्हें प्रैक्टिस कराई जा सके, उन्हें अभ्यास दौड़ाया भगाया जा सके ताकि वो स्वस्थ रहे, हष्ट पुष्ट रहे। प्रिंसिपल साहब यानी कि 23 सितंबर 2024 की सुबह 5 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, जिनका नाम होता है लक्ष्मण सिंह, वो विद्यालय में यानी कि जो आवासीय विद्यालय होता है उसमें जाते हैं। हॉस्टल में जाने के बाद उन बच्चों को जगाते हैं। सारे के सारे बच्चे यानी कि 25 बच्चों की संख्या होती है, सब तो जाग जाते हैं, लेकिन एक बालक ऐसा था वो आराम से सोया हुआ था। इसके बाद प्रिंसिपल साहब उसको डांटते हैं, कहते हैं कि सब तो उठ गए हैं, तुम नहीं उठ रहे हो,
क्या बात है, जब उसे डांटा जाता है, फटकारा जाता है, उसके बाद जब वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था तो प्रिंसिपल साहब को गुस्सा आ जाता है, उसके पास बैठते हैं, उसे हिलाते डुलाते हैं, लेकिन बच्चा कोई मूवमेंट कर ही नहीं रहा था। जैसे हाथ उठाए तो हाथ नीचे गिर जाता है। अब इस बात की खबर जल्दी से प्रिंसिपल पहुंचाते हैं। जो प्रबंधक के पिताजी होते हैं वो विद्यालय में ही थे, पास के कमरे में सोए हुए थे। जाकर कहते हैं कि एक बालक है जो कि उठ नहीं रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, देख लीजिए। अब जो मैनेजर है उसके पिताजी मौके पर पहुंचते हैं, बाकी जो शिक्षक मौजूद है वो भी आ जाते हैं। ये सूचना अब मैनेजर को दे दी जाती है। मैनेजर साहब से कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके आप विद्यालय में आ जाइए। एक बालक है जिसकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, उसके अंदर कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही मैनेजर को ये सूचना मिलती है, मैनेजर भी मौके पर आ जाते हैं। मौके पर आने के बाद वो सबसे पहले इस बालक के पिता को फोन करते हैं। पिता का नाम होता है कृष्ण कुशवाहा। कृष्ण कुशवाहा को फोन करके कहते हैं कि आपके बेटे की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, आपको जल्दी से आ जाना चाहिए। यहाँ से बच्चे के जो पिता हैं वो मौके पर आते हैं, लेकिन बच्चा मौके पर मिलता नहीं है। अब उसे सभी जगह तलाशा जा रहा था। सभी जगह तलाश करने के बाद जब वो मिलता नहीं है, तब जाके आखिरकार चारों तरफ ढूंढा जाता है, तब भी मिलता नहीं है। तब जाके पता चलता है कि मैनेजर की कार के अंदर वो बालक लेटा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, यानी कि NSHO होते हैं मनीष सिकारा अपनी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं और उन्होंने उस बालक को मैनेजर की कार से बरामद कर लिया। बरामद करने के बाद परिवार वालों के जो लोग मौके पर पहुंच जाते हैं, इसकी जांच पड़ताल भी शुरू हो जाती है। पुलिस भी, आसपास के गांव के लोग, लगभग 700 बालक इस विद्यालय में पढ़ते हैं। ये खबर ना कि 700 बच्चों तक थी, बल्कि आसपास जितने भी स्कूल थे उन सभी स्कूलों तक ये खबर पहुंच जाती है। धीरे धीरे ये खबर स्कूल के माध्यम से बच्चों तक पहुंच जाती है। बच्चों के साथ साथ ये परिवार वालों तक पहुंच जाती है। किसी ने हल्का सा पुलिस के कान में फूंक दिया था कि जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, उनके जो पिताजी हैं वो थोड़ा झाड़ फूक का काम करते हैं, तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं। ऐसा ना हो उनने स्कूल की तरक्की के लिए बालक की बलि दे दी हो। पुलिस ने जब उस लाश को कब्जे में लेकर जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है वो वाकई में चौंकाने वाली होती है। दरअसल बालक का गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। अब हत्या क्यों की गई है, क्यों नहीं की गई है, अब सवाल यही था। सवाल इसी तरीके के थे, पुलिस जवाब जानना चाहती थी। जब पता चलता है कि तंत्र मंत्र की वजह से स्कूल की तरक्की के लिए इस तरीके से हत्या की जाती है, पुलिस इस मामले में अब जो आगे पड़ताल होनी थी, FIR के आधार पर जो स्कूल के प्रबंधक होते हैं दिनेश बघेल, जो इसी गांव के रहने वाले होते हैं, रसगवा के, साथ ही उनके पिता जिनका नाम जसोदन सिंह उर्फ भगत जी होता है। भगत जी उनका सरनेम लगा हुआ था क्योंकि वो पूजा पाठ में, तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं। प्रिंसिपल लक्ष्मण सिंह होते हैं। एक शिक्षक जिनका नाम वीरपाल उर्फ वीरू होता है। एक शिक्षक राम प्रकाश सोलंकी होता है। इन पांचों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है, जैसे कि पुलिस को पकी पकाई खीर मिल जाए। उसके बाद पुलिस भी निपटाम हो जाती है, आराम से, कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि कत्ल हुआ है, कातिल मिल चुके हैं, उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये जो SHO होते हैं जिनका नाम मनीष सिकारा होता है, अचानक ही इस घटनाक्रम के बाद 11 दिन बाद उनका तबादला हो जाता है। नए अधिकारी जिनका नाम ललित कुमार शर्मा, SHO को 3 नवंबर 2024 को ये ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था, सेपरियो जो थाना है वो लगातार अखबारों में प्रकाशित हुआ था, ऐसी स्थिति में जो जांच अधिकारी है उन पे जिम्मेदारी बन जाती है इस मामले की और भी अच्छे से जांच पड़ताल की जाए ताकि कुछ नई चीज निकल के आ सके। स्कूल के अंदर लगे CCTV कैमरों को तलाशा जाता है, उन्हें देखा जाता है। जिन भगत जी पे ये आरोप लगा हुआ था, दरअसल वो एक कमरे में लेटे हुए आराम से सोए हुए हैं। पूरी रात उनका कोई मूवमेंट नहीं होता है, बल्कि मुख्य रूप से उन्हीं को आरोपी बनाया गया था।
उन्हीं को कहा गया था कि तंत्र मंत्र के चलते उनने बालक की हत्या कर दी। जब ये मौके पर नहीं आते हैं, जो एक ही जगह रहते हैं, तो पुलिस को लगता है कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। इसके बाद जो SHO होते हैं, जांच अधिकारी, जिनका नाम ललित कुमार शर्मा होता है, इस विद्यालय में पढ़ने वाले खासकर उन बच्चों के पास वो जाते हैं। तो बच्चे इस विद्यालय में वहीं रुकते थे, वहीं सोते थे, वहीं खाने पीने का उनका इंतजाम होता था। लगभग 10-12 बच्चों से वो बातचीत करते हैं। 10-12 बच्चों ने एक ही बात कही थी। उस बात को सुनने के बाद उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। इस बात की तस्दीक करने के बाद वो और भी बाकी बच्चों से बातचीत करते हैं। सारे के सारे बच्चे कह रहे थे कि एक बालक ऐसा है इस विद्यालय के अंदर जो कि यहीं साथ में रुकता है। वो कहता है कि अगर किसी की मौत हो जाए तो ये विद्यालय कितने दिन तक बंद रह सकता है, क्या कई दिन तक बंद रह सकता है या नहीं रह सकता। जब इस तरीके की बात जब बार-बार सुनने को मिल रही थी, जब जांच अधिकारी को लगता है कुछ ना कुछ तो बात है, तो और कुछ बच्चों से बातचीत की जाती है तो पता चलता है इस बालक को मोबाइल चलाने का बहुत ज्यादा शौक था। ये आवासीय विद्यालय में रह रहा था, इसको मोबाइल चलाने का मौका नहीं मिल रहा था। ये चाहता था कि विद्यालय की छुट्टी हो जाए तो कम से कम वो अपने घर जाएगा, मोबाइल चलाएगा, आराम करेगा। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनके पिताओं के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस स्कूल की क्या स्थिति है, क्या इसमें कैसी पढ़ाई होती है या नहीं होती है। साथ ही छात्रों के माता पिताओं की सभी की प्रक्रिया एक ही जैसी थी। 3 साल में 700 स्टूडेंट कर दिए। पढ़ाई तो यहाँ बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब जो प्रबंधक के पिता हैं, उनके आसपास के जो लोग रहने वाले हैं, उनसे बातचीत की जाती है। जांच अधिकारी ने 100 से ज्यादा अलग अलग लोगों से बातचीत की, पड़ताल की कि कहीं ना कहीं से कोई सुराग मिल जाए ताकि इस मामले की जांच और आगे बढ़ सके। लेकिन स्कूल के प्रबंधक के साथ ही प्रिंसिपल के साथ जो शिक्षक हैं, उनके पास शिक्षक हो या फिर प्रबंधक के पिता हो, उनके मामले में जो भी पड़ताल की जा रही थी, सब बातें पॉजिटिव निकल के सामने आ रही थी। कोई भी नेगेटिविटी इनके अंदर निकल के नहीं आ रही थी। ऐसी स्थिति में पुलिस ने 16 दिसंबर 2024 को उस बालक को भी पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया, जिस बालक पर लगातार ये शक जाहिर किया जा रहा था कि दरअसल ये बालक ये चाहता है कि कोई मर जाए तो छुट्टी हो जाएगी। एक बालक और था जिससे बातचीत कर रहे थे, तो वो बताता है 22 सितंबर 2024 को उस रात क्या कत्ल होता है, क्या हत्या होती है। उस रात वो बालक जो छुट्टी चाहता था, दरअसल वो एक बालक के बाल पकड़ता है बहुत तेजी के साथ, बहुत ताकत के साथ, और उस सोते हुए बालक को उठाता है। उससे कहता है कि मैं डर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उससे कहता है कि मैं थोड़ा डर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या हुआ है, तो तुम जाग जाओ, मेरे पास आकर लेट जाओ। जब ये बात जांच अधिकारी के सामने आती है, जब वो ये बात बोलता है, तो जांच अधिकारी को लगता है कि जो बालक छुट्टी की डिमांड करता है, जिसे मोबाइल चलाने की लत है, ऐसा ना हो कि उसी बालक के पास कोई ना बात हो। जब पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया, उससे जब बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने के बाद एक बात और सामने आती है। 6 सितंबर साथ ही 18 सितंबर 2 दिन अलग अलग बालकों का भी गला दबाने की कोशिश की। किसने दबाया था इसका भी पता नहीं चलता है। दरअसल इस कमरे में CCTV कैमरे लगे हुए थे, उन्हें किसी ने तोड़ दिया था। ये भी आरोप लगता है कि जो बच्चा छुट्टी चाहता था वो कक्षा 8 में पढ़ने वाला बालक था। कक्षा 8 में पढ़ने वाले बालक ने उसने मौका मिलते ही वो CCTV कैमरे तोड़ दिए थे। उसने यही कि स्कूल बंद हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी, वो मौज मस्ती करेगा, इसीलिए उसने 22 सितंबर 2024 की रात को पुलिस की जांच में आता है कि लगभग 10 या 10:30 बजे का टाइम रहा होगा। इसी बीच में कक्षा 2 में पढ़ने वाला जो छात्र होता है, जिसका नाम किरदार्थ होता है, उसके पास जाता है। उसके पास एक गमछा होता है, टॉवेल टाइप की होती है, जिसे लोग गर्मियों में अपने गले में गमछा कहते हैं, उसे डाले रहते हैं।
उसे वो उसके पास लेकर जाता है, उसको उसके गले में डालता है। रेड कलर का वो गमछा होता है, उसे तब तक खींचता है जब तक उसके प्राण ना निकल जाएं। ये जो भी सीन था, जो भी दृश्य था, आरोपी पुलिस के सामने, वो पुलिस की जांच में आरोपी स्वीकार करता है। आखिर वो 10 सेकंड के अंदर ही मर चुका था। जैसे ही वो मर जाता है, इस बीच में उसे अजीब सी ही घबराहट हो रही थी। परेशान होने लगता है कि आखिरकार मैंने ये क्या किया है, क्या नहीं किया है। जब वो कर चुका था तब तक काफी देर हो चुकी थी। तभी एक दूसरे छात्र के पास जाता है, उसके बाल पकड़ता है, उसे जगाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि अजीब तरीके की घबराहट हो रही है। उसकी घबराहट तब दूर हो जाती है जब अगला दिन निकलता है, यानी कि 23 सितंबर 2024 को प्रिंसिपल साहब लक्ष्मण सिंह जब बच्चों को जगाने आते हैं, अब यहाँ की जो स्थिति थी, जो दृश्य था, काफी कुछ बदल चुका था। तभी उस बालक को उठाते हैं। उठाने के बाद गांव के ही पास एक डॉक्टर है, उसके पास लेकर जाते हैं। बताते हैं कि झोला छाप वो डॉक्टर है। जैसे ही झोला छाप ने उस बच्चे की नस टटोलने की कोशिश की, उसने कहा कि मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप इसको हायर मेडिकल सेंटर लेकर जाइए। अब ये प्रबंधक भी, स्कूल के प्रिंसिपल साहब और प्रबंधक के पिता और बाकी जो टीचर, बाकी सभी समझ चुके थे कि इस बच्चे में अब कुछ रहा नहीं है। उन्होंने सोचा कि हाल ही में तो हमने विद्यालय खोला है, 2-3 साल पहले ही तो खोला है, हमारा तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब जांच अधिकारी ने इनसे पूछताछ की थी, पूछताछ करने के बाद नए अधिकारी ने, तो वो ये बात कहते हैं कि वो इतना घबरा चुके थे, इतना डर गए थे। उनसे पूछा जाता है कि तुमने ये बात क्यों स्वीकार की कि हमने कत्ल किया है। कहते हैं कि उनके अंदर पुलिस का डर इतना बैठ गया था, उन्हें लग रहा था कि पुलिस कहीं ना उनके साथ जाती करे, मारपीट करे, इसीलिए जैसा जैसा पुलिस कहती चली गई वैसा वैसा वो करते चले गए। लेकिन जो नया जांच अधिकारी होता है, उसे लगता है कि जो भी कुछ पहले हुआ, अब आगे जांच में जो भी होगा वो बिल्कुल सही होगा, स्पष्ट होगा, सही दोषी को ही जेल भेजा जाएगा, किसी निर्दोष को नहीं। लेकिन जब पुलिस की जांच में ये पता चलता है वाकई में जो लड़का खत्म हुआ है, उसके पिता को उनने सही जानकारी नहीं दी थी कि आखिरकार उनने कब जगाया, कैसे जगाया और कहां कहां लेकर गए थे, किस किस को दिखाया। अगर ये डिटेल में बात करते, साथ ही ये बताते और पुलिस को सूचना देते कि हमारे विद्यालय में इस तरीके की घटना हो गई है, तो शायद वो कभी नहीं फंसते। फिर शिक्षक विभाग की जांच में ये भी आता है कि विद्यालय की मान्यता तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक है, लेकिन विद्यालय को कक्षा 1 से लेकर 8 तक चलाया जा रहा है। साथ ही ये भी आता है कि आवासीय विद्यालय की इसमें कोई परमिशन ही नहीं ली गई, लेकिन विद्यालय में एक हॉस्टल भी बना दिया जाता है। बच्चों को यहाँ बिना अनुमति के रखा भी जा रहा था। आखिरकार उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और कक्षा 8 का वो बालक, जिसने 8 या 10 सेकंड के अंदर विद्यालय बंद करने की नीयत से उसने एक बालक की हत्या कर दी थी, फिर उसको जो बच्चों की जेल होती है वहाँ पर भेजा जाता है। बताया जाता है कि उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, क्योंकि अभी उसकी उम्र 18 साल से कम है। साथ ही पुलिस की ये कोशिश है कि इस मामले की जांच पड़ताल 23 दिसंबर 2024 को, इसमें जब चार्जशीट दाखिल करते हैं तो ये मामला वायरल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो पांचों की पांचों जेल भेजे गए थे उनके खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं पाए गए थे। हालांकि ये सबूत जरूर पाए गए थे, पुलिस को उनने सूचना नहीं दी थी और परिवार को सही इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। साथ ही उनने सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ जो की थी, इसीलिए जितना उनका दोष है उतनी तो सजा उन्हें मिलेगी। लेकिन एक बालक ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया तो विद्यालय तो बंद हो जाता है, ताला पड़ जाता है। 700 बालकों को शायद दूसरी जगह कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है। उस बालक की मनोकामना तो जरूर पूरी हो जाती है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रह पाती है, इसीलिए उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। फिलहाल वो भविष्य में कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, क्योंकि उसने एक कत्ल कर दिया है, एक हत्या कर दी है। कत्ल करने के बाद आप तो जानते ही हो कि उसे सलाखों के पीछे कब तक रहना पड़ सकता है, ये तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन जो भी होता है वाकई बहुत भयानक होता है। पिता के ऊपर जो आरोप लगे थे, प्रबंधक के पिता के ऊपर, कि तंत्र मंत्र के चलते उन्हें हत्या की है, ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है।
लेकिन जिसका बालक मरा है उसके पिता को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। पुलिस की जांच पर वो भी कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही कक्षा 8 के बालक को बाल सुधार गृह भेजा गया था, उसके पिता को भी यकीन नहीं हो रहा है। उसके पिता को लगता है कि मेरे बालक को बुरी तरीके से फंसाया गया है। वो कहते हैं कि मेरे बालक का इसमें कोई दोष नहीं है, जबकि सब लोग कहते हैं कि वो उच्च जगह अपील करेंगे। वो कहेंगे कि फिर से इस मामले में जांच पड़ताल होनी चाहिए। आगे जांच पड़ताल होगी या नहीं होगी, या यही जांच सही है या नहीं है, कोर्ट ये डिसाइड करेगा, तय करेगा। और दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।